निकोलॉजी, स्टे इंस्पायर्ड। आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति नीरज पटेल के साथ। आज मैं आपको सुनाऊंगा चाणक्य नीति का 7वां अध्याय। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये 5 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहली, कि उसकी दौलत खो चुकी है। दूसरी, उसे क्रोध आ गया है। तीसरी, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया। चौथी, लोगों ने उसे जो गालियां दी। पांचवी, कि उसने किस प्रकार अपनी इज्जत गंवाई। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं, वो सुखी हो जाता है। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोग धन के लोभ में यहां वहां भटकते रहते हैं, उन्हें नहीं होता। व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट रहना चाहिए। पहली, खुद की पत्नी। दूसरा, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया। तीसरा, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। लेकिन व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पहला, अभ्यास। दूसरा, भगवान का नाम स्मरण। तीसरा, परोपकार। आचार्य चाणक्य कहते हैं इन दोनों के मध्य से कभी नहीं जाना चाहिए। 2 ब्राह्मण और उसके यज्ञ में जलने वाली अग्नि, पति और पत्नी, स्वामी और उसका चाकर, और आखिरी हल और बैल। अपना पैर छूने न दे। अग्नि, आध्यात्मिक गुरु, ब्राह्मण, गाय, एक कुमारिका, एक उम्र में बड़ा आदमी, और आखिरी एक बच्चा। हाथी से 1000 गज की दूरी रखे, घोड़े से 100 गज की दूरी रखे, सिंग वाले जानवर से 10 गज की दूरी रखे। लेकिन दुष्ट इंसान जहां हो उस जगह से ही निकल जाइए। हाथी को अंकुश से नियंत्रित करे, घोड़े को ठप ठपा के, सिंग वाले जानवर को डंडा दिखा के, एक बदमाश को तलवार से। ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त होते हैं, मोर मेघ गर्जना से, साधु दूसरों की संपत्ति देखकर, और दुष्ट दूसरों की विपदा देखकर। एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मानकर समझौता करे, एक दुष्ट का प्रतिकार करे, और जिनकी शक्ति आपकी शक्ति के बराबर है उनसे समझौता विनम्रता से या कठोरता से करें। एक राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में है। एक ब्राह्मण की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में है। एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता और मीठे वचनों में है। अपने व्यवहार में बहुत सीधे ना रहे। आप यदि वन जाकर देखते हैं तो पाएंगे कि जो पेड़ सीधे उगे उन्हें काट लिया गया, और जो पेड़ आड़े तिरछे हैं वो खड़े हैं। हंस वहां रहते हैं जहां पानी होता है। पानी सूखने पर वे उस जगह को छोड़ देते हैं। आप किसी आदमी को ऐसा व्यवहार ना करने दे कि वह आपके पास आता जाता रहे। संचित धन खर्च करने से बढ़ता है। उसी प्रकार जैसे ताजा जल जो अभी आया है बचता है यदि पुराने स्थित जल को निकालकर बाहर किया जाए। वह व्यक्ति जिनके पास धन है उसके पास मित्र और संबंधी भी बहुत रहते हैं। वही इस दुनिया में टिक पाता है और उसको इज्जत मिलती है। स्वर्ग में निवास करने वाले देवता लोगों में और धरती पर निवास करने वाले लोगों में कुछ साम्य पाया जाता है। उनके समान गुण हैं। पहला, परोपकार। दूसरा, मीठे वचन। तीसरा, भगवान की आराधना। चौथा, ब्राह्मणों की जरूरतों की पूर्ति।
नरक में निवास करने वाले और धरती पर निवास करने वालों में साम्यता। पहली, अत्यधिक क्रोध। दूसरी, कठोर वचन। तीसरी, अपने ही संबंधियों से शत्रुता। चौथी, नीच लोगों से मैत्री। पांचवी, हीन हरकतें करने वाले लोगों की चाकरी। यदि आप शेर की गुफा में जाते हो तो आपको भी हाथी के माथे का मणि मिल सकता है, लेकिन यदि आप लोमड़ी जहां रहती है वहां जाते हो तो बछड़े की पूंछ या गधे की हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक अनपढ़ आदमी की जिंदगी किसी कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है। उससे ना उसकी इज्जत ही ढकती है और ना ही कीड़े मक्खियों को भगाने के काम आती है। यदि आप दिव्यता चाहते हैं तो आपके वाचा, मन और इंद्रियों में शुद्धता होनी चाहिए। उसी प्रकार आपके हृदय में करुणा होनी चाहिए। जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, उसी प्रकार यदि आप ठीक से देखते हो तो हर व्यक्ति में परमात्मा है। दोस्तों, चाणक्य नीति का 7वां अध्याय यहीं पर खत्म होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको चाणक्य नीति का 7वां अध्याय काफी फायदेमंद रहे। मैं हूं नीरज पटेल एंड मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड एंड स्टे फियरलेस।